बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अक़सा मुज़म्मिल रेसिपीज़ और किचन हैक्स में खुश आमदीद। हमारी नई आसान टिप्स और आसान रेसिपीज़ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें अपने बहन भाइयों के साथ, दोस्तों के साथ। जज़ाकल्लाह। आज मैंने मीठी सेवइयाँ बनाई हैं, सिंपल, बहुत ही आसान तरीके से। तो आपके साथ भी आज की रेसिपी शेयर करते हैं। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने कढ़ाई ली है और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया है और ये हल्की सी गर्म भी हो गई है। अब हम इसमें डाल देंगे घी। तो मैं घी इसमें डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच, जिससे हम सालन बनाते हैं। वो वाला जो चम्मच होता है, तकरीबन आप पौना कप समझ लें, 1 पौना कप हम इसमें घी डाल देंगे। और अगर देसी घी हो तो फिर उसका जो टेस्ट है वो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास नारियल है और थोड़ा सा इसमें किशमिश है। इन दोनों चीज़ों को मैंने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया था और अब हम इसको इस तरह से घी में रोस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास दूसरे ड्राई फ्रूट भी हों, बादाम वगैरह, तो वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं। तो इनको हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, तकरीबन बिल्कुल हल्की आंच पे रोस्ट करेंगे ताकि ये जल ना जाएं। और अब हम इसमें डाल देंगे सेवइयाँ। तो सेवइयाँ जो है, मैंने यहाँ पर 1.5 प्याली सेवइयाँ ली हैं। अगर वज़न से हम चेक करें तो फिर ये आधा किलो है। तो इनको मैंने इस तरह से छोटा छोटा तोड़ा है। अगर आप इसकी जगह, मैंने बारीक वाली सेवइयाँ ली हैं, लेकिन आप इसकी जगह पे मोटी सेवइयाँ इस्तेमाल करना चाहते हैं तो वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इनको हमने हल्की आंच पे इस तरह से भून लेना है, रोस्ट कर लेना है। तो इनका कलर जो है वैसे ही डार्क है, तो इसकी हमने खुशबू जब तक सेवइयों की आने लग जाए तब तक हमने इनको इस तरह से फ्राई करना है। तो हल्की आंच पे ही इनको रोस्ट करेंगे, नहीं तो जल जाएंगी और टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। तो मुझे वैसे ज़्यादा दूध वाली सेवइयाँ पसंद हैं, लेकिन आज बच्चे मुझे कह रहे थे कि मामा इस तरह से हमें बिना दूध के सेवइयाँ बना के दें। तो मैंने उनकी फरमाइश पे आज जो है बिना दूध के सेवइयाँ बनाई हैं। तो इनको हमने इस तरह से उल्ट पुल्ट करते हुए सारी साइडों से अच्छे से सेवइयाँ को रोस्ट कर लेना है। तो रोस्ट करने से इसमें टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। तो ये अच्छे से रोस्ट हो चुकी हैं, तकरीबन 2 से 2.5 मिनट हमने इनको रोस्ट किया है। तो इस टाइम पे अब हम इसमें डाल देंगे चीनी। तो ये मेरे पास आधा किलो सेवइयाँ हैं, तो इसमें हम डालेंगे तकरीबन, ये देख सकते हैं, 1 पाव चीनी डालेंगे इसमें। तो अगर आप मीठा कम खाते हैं तो फिर आप इससे भी थोड़ी कम कर सकते हैं, लेकिन इतना मीठा जो है वो परफेक्ट रहेगा इतनी सेवइयाँ के लिए। तो अगर आधा किलो सेवइयाँ हो तो 1 पाव चीनी इसमें डलेगी। तो थोड़ा सा इसको भी इस तरह से मिक्स कर लेते हैं चीनी को। और अब हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी जो है, ये पहले मैंने इलायची जो है डालना भूल गई थी, तो इस टाइम पे मैंने इलायची भी डाल दी है और साथ ही हम इसमें पानी डाल देंगे। तो आधा किलो हमारे पास सेवइयाँ हैं, तो आधा किलो ही मैं इसमें पानी डाल रही हूँ। लेकिन इस जो मैंने पहले आपको बताया था, मेरे से एक गलती हुई है। तो ये गलती हुई थी क्योंकि मैंने पानी थोड़ा सा ज़्यादा डाल दिया था, क्योंकि मेरे पास ये पतली वाली सेवइयाँ हैं। अगर मोटी सेवइयाँ हों तो उसमें पानी इतना ही डलेगा। अगर आपके पास बारीक वाली सेवइयाँ हों तो फिर पानी आप थोड़ा सा कम डालिएगा। तो तकरीबन अगर आप 1.5 पाव इसमें पानी डालते तो फिर ये परफेक्ट रहना था। तो अब हम इसको ढक देते हैं और इसको पका लेते हैं तेज़ आंच करके। तो फिर भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छी सेवइयाँ बनी थी, टेस्ट भी बहुत अच्छा आया था। तो मैंने आपको अपनी गलती बताई है ताकि अगली बार आपके साथ ये ना हो। तो यहाँ पर देखें जी, जब पानी खुश्क हो जाए अच्छे से, फिर हम इसको दम पे लगाएंगे। तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी है, तो अब मैं इसको आंच हल्की कर देती हूँ और इसको दम पे मैंने रख दिया था तकरीबन 2 से 2.5 मिनट तक। इससे ये होता है, जो हल्की सी नमी इसमें होती है वो अच्छे से खुश्क हो जाती है। और यहाँ पर देखें जी, हमारी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। तो यही जो मेरे से गलती हुई है कि मेरे से पानी थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, तो इसकी वजह से ये थोड़ी सी ज़्यादा नरम हो गई हैं। तो अब हम इसको एक बर्तन में निकाल लेते हैं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह सेवइयाँ वैसे टेस्टी बहुत बनी थी, खुशबू भी बहुत अच्छी आ रही थी, लेकिन बिल्कुल जुड़ी हुई तो नहीं बनी थी, लेकिन हाँ नरम ज़्यादा हो गई थी। तो अगर आपके पास भी बारीक वाली सेवइयाँ हों तो आप उसमें पानी थोड़ा कम डालिएगा। अगर मोटी सेवइयाँ हो तो फिर आपने उतना ही पानी डालना है जितनी आपके पास सेवइयाँ हों। तो माशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार टेस्टी हमारी सेवइयाँ तैयार हो चुकी हैं। अगर आपको आज की सेवइयाँ की रेसिपी पसंद आई हो तो लाजमी कमेंट में बताइएगा, और वीडियो को लाइक भी किया करें। और कोई भी मेरा बहन भाई चैनल पर पहली बार आया हो तो लाजमी चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर देखें जी, सेवइयाँ हमारी बहुत अच्छी तैयार हो चुकी हैं। तो अगर आपको भी आज की सेवइयाँ की रेसिपी पसंद आई हो तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको और आपकी फ़ैमिली को हमेशा खुश रखे। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।